अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यार से यूट्यूब के फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये सैटरडे का व्लॉग है और ये जो है सुबह का टाइम था, इस वक्त 10 बजे का ना। और ये सोचूंगी मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों बना रखी हैं। इसमें मैंने बना रखा है, ये है जी क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स, ये है जी टेंडर पॉप्स और ये है चिकन नगेट्स, जो कि मैंने डिफरेंट शेप्स के बना रखे हैं। इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है, मैंने डिफरेंट तरह के ना सांचे ले रखे हैं, कटर जो होते हैं, तो उसमें मैंने डाल के ट्री वाले, हार्ट वाले, डिफरेंट शेप के जो जो मेरे पास अवेलेबल थे उस टाइप के नगेट्स बना रखे हैं। ये मैंने कुछ जो है डिस्पोजेबल बॉक्स मंगवा रखे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने किसी को भेजनी है, बहुत ही स्पेशल को। और वैसे टाइटल आपने पढ़ लिया होगा तो आपको पता वैसे ही चल गया होगा कि ये चीज़ें कहाँ पे गई हैं। जितनी भी चीज़ें थी ना, ये सारी मैंने फ्राइडे को बनाई थी और फिर बस मैंने सुबह सैटरडे की सुबह ना इन्हें सबको फ्राई किया था, क्योंकि मैंने सैटरडे को ना इन्हें जो है भिजवाना था। इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मेरे प्यारे से बड़े ज़िंदगी के मेरे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, मेरे मियाँ जी उनके लिए मैंने भेजी हैं। क्योंकि मेरे मियाँ जी ने ना एक काम की चीज़ मंगवाई थी, तो मैंने कहा जब ये चीज़ें काम वाली जा ही रही हैं तो मैं उसके साथ ये चीज़ें भी भेज देती हूँ। उन्हें पता भी नहीं था, ये सारी चीज़ें उनके लिए सरप्राइज़ गई थी। और मैंने कराची भेजी थी, क्योंकि वो फैक्ट्री में होते हैं और वो फ्राइड आइटम्स के बड़े शौकीन है, बड़े शौक से खाते हैं। और वहाँ जब फैक्ट्री में रहते हैं तो वहाँ पर इस टाइप की चीज़ें नहीं मिलती, तो मैंने सोचा था कि अब जब कोई चीज़ जा ही रही है तो मैं फिर उनकी पसंद वाली चीज़ें ना उन्हें भिजवा देती हूँ। और अब तो है, ये मैंने सैटरडे को भेजा था और जब मैंने भेजा था मैं कंटिन्यू दुआ करती रही थी अल्लाह सही सलामत पहुंच जाए। और सही सलामत पहुंच भी गए थे, बिल्कुल ठीक थे, ख़राब भी नहीं हुए थे। उन्होंने खा भी लिए, तारीफ़ भी कर दी, सब कुछ कर दिया जबकि मैंने सैटरडे को भेजी थी। और अब आप ये व्लॉग मंडे को देखेंगे, क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ मंडे को और फ़ौरन अपलोड कर दूँगी। जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आप ही निकाह के बाद चेंज आते या नहीं आते, ये वाला चेंज आता है जो अब आप देख रहे हैं। आप ना एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। पहले भी वो मेरे फियांसे थे ना, लेकिन उसमें वो वाली मोहब्बत नहीं होती जो एक निकाह के बाद आती है। आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का ना इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी आपके अंदर बसती है, आप इमोशनली अटैच हो जाते हो। एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे की मोहब्बत खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से आ जाती है। एक दूसरे का एहसास, मोहब्बत, फ़िक्र, ख्याल करना, क्योंकि आप एक दूसरे की लाइफ का ना इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हो। हस्बैंड वाइफ तो वैसे ही एक दूसरे का लिबास है ना, ऑटोमेटिक खुद ब खुद मोहब्बत आ जाती है। यही मियाँ बीवी के रिश्ते की खूबसूरती है। अच्छा जी, इसमें से टी केक की रेसिपी चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, मैंने उसी रेसिपी से बनाया था। ये चिकन टिक्का डिनर रोल्स हैं, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स जो बनाई थी उसकी रेसिपी भी चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। और नगेट्स और टेंडर पॉप्स, इनकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको रमज़ान में मिल जाएगी। और बस ये सारे आइटम्स जो है ना मैंने सारे पैक कर रही हूँ यहाँ पे। और मैंने साथ में केचप भी रख दी थी, क्योंकि मैंने कहा कि इतने फ्राइड आइटम्स हैं, केचप तो मस्ट है ना। और उसके साथ जो है मैंने कोल्ड ड्रिंक भी रख दी थी। मैंने सोचा इतने फ्राइड आइटम खाने के बाद मेरे मियाँ जी की तबीयत ना ख़राब ना हो जाए, क्योंकि फ्राइड आइटम वैसे भी भारी होते हैं ना तो इसलिए मैंने साथ में कोक भी रख दी थी। और मैंने सारी चीज़ें एक दूसरे में ठूस ठांस दी थी, ताकि बॉक्स ना कम से कम बने। और इसे एल्युमिनियम फॉइल से मैंने अच्छे से पैक कर दिया था, ताकि किसी को भी ना दिखे कि इसके अंदर क्या है। चलिए जी, बस इसको अब हम टाटा बाय बाय करेंगे, ताकि ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाए जिस चीज़ के लिए ये बनाया गया है। और इसको मैंने डाल भी अलकरम में दिया था, ताकि दूसरे को लगे इसके अंदर वाकई कपड़े हैं। अच्छा जी, ये है जी फिर संडे के दिन का व्लॉग। और यहाँ पे जी मुझे कुछ हुए थे पार्सल रिसीव, मैंने कुछ ऑर्डर किए थे रमज़ान के लिए ना, क्योंकि आपको पता है रमज़ान की जो है वो आमद है। मैं कुछ चाह रही थी दफ़ा ना मैं थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह करूँ, थोड़ा अच्छा लगता है इतना, थोड़ा मैंने कहा ज़रा फैंसी शंसी सी फीलिंग आएगी। ऑब्वियसली हम हर चीज़ की इतनी डेकोरेशन करते हैं, तो अब रमज़ान आ रहा है तो मैं थोड़ा सोच रही थी कोई अच्छा सा ना, कोई इतनी ज़्यादा तो डेकोरेशन ही करूँगी, लेकिन थोड़ी बहुत मेरा दिल कर रहा था ना, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं। ये मैंने ली थी सबसे पहले लाइट्स, और ये लाइट बड़ी खूबसूरत थी, मैंने ऑनलाइन देखी थी तो फिर मैंने फटाफट से ऑर्डर कर दी थी। ये मुझे 700 की मिली थी और ये बहुत अच्छी है। लालटेन, छोटी छोटी लालटेन जो है वो बनी हुई है, और ये गत्ता भी नहीं है, स्टील पता नहीं किस मटेरियल की बना रखी है, लेकिन बहुत खूबसूरत। अभी मैं इसके अंदर सेल डालूंगी और फिर जब मैं इसे सेट करूँगी कि मैंने इसे कहाँ पर सेट करना है, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह ना। मुझे बड़ी पसंद आई थी, बड़ी क्यूट सी थी। और दूसरा जो पार्सल मैंने ऑर्डर किया था ना वो ये वाला है, और इसको मैंने पता नहीं क्या ऑर्डर किया था। जब पार्सल आ रहे होते हैं ना, मैंने एकदम से इतनी ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर की होती है, मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मैंने क्या क्या ऑर्डर कर दिया है। अच्छा जी, फिर मैंने कलरफुल वाली ना ये LED लाइट्स मंगवाई थी, जो कि नकली कैंडल टाइप की तरह है, लेकिन लगती कैंडल की तरह, लेकिन ऑब्वियसली ये कैंडल नहीं है, ये उससे इसके अंदर बैटरी लगा रखी है, उससे ये ऑन होती है। ये देखिए भी बड़ी प्यारी लग रही थी मुझे। और ये मुझे 6 का पीस जो है ना वो 280 का मिला था, बड़ी खूबसूरत लग रही
थी मुझे। और ये है जी शाम का टाइम 6 बजे का ना, असर के बाद का टाइम है। और यहाँ पे मैंने आज दोबारा से बनाए थे राइस। अब आपने देख के नहीं कहना आप ही आपने फिर राइस बना लिए। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मेरे घर में गर्मियों में वीक में 3 दफ़ा राइस मस्ट 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 बनते हैं। हम लोग राइस ज़्यादा खाते हैं, हम लोग रोटी बहुत कम खाते हैं। सिर्फ मेरे अब्बू रोटी खाते हैं, उनका राइस से गुजारा नहीं होता, उन्हें रोटी लाजमी चाहिए। बाकी हम तीनों जो है घर में वो सिर्फ राइस खाते हैं। और वीक में 3 से 4 दफ़ा राइस हमारे घर में मस्ट है। और हाँ, मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था। वो जो हमारी सेकंड लास्ट वीडियो थी, वो जो मैंने आपको इतना ज़्यादा लेक्चर दिया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया, उस पर इतने अच्छे आपने कमेंट किए, इतने स्वीट कमेंट कि आपकी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है हमें। आपने इतनी अच्छी बात की, इतनी हमें मोटिवेशन मिली है। इस बात की हमें इतनी ज़रूरत थी कि शुक्र आपने इस टॉपिक पे किसी ने बात की। बस अगर उस वीडियो से आपने कुछ सीख लिया तो बस मेरा वो वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। क्योंकि लड़कियों को ना पढ़ना चाहिए। आजकल का जो दौर है ना, पहले वक्त और होते थे बेशक कि पहले में पढ़ाई का इतना रुझान भी नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। तो हर वक्त ये माइंड में ये सेटअप रखना ना कि लड़कियाँ हैं जिनके माँ बाप की भी सोच है कि वह शादी करनी है, उन्हें पढ़ाना नहीं हो। जिन लड़कियों की खुद भी सोच है कि पढ़ने के अलावा पढ़ना नहीं है, शादी कर लेते हैं। ज़िंदगी में ना शादी के अलावा भी बहुत कुछ है। शादी आखिरी चीज़ नहीं है दुनिया की, शादी सबकी हो जानी है। जब अल्लाह ने आपका जब वक्त लिखा है, जहाँ आपका जोड़ लिखा है ना, वहाँ पे आपकी हो ही जाएगी। लेकिन बेटर होता है इंसान पढ़े, स्पेशली लड़कियाँ अपना कैरियर बनाए, अपने पाँव पर खड़ी हो। ये बहुत ज़रूरी है आजकल। शादी के बाद ना ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, बड़ा कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी लगती होती है ना। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है और इसलिए इंसान को ना उसे अच्छे से और तरीके से गुजारनी चाहिए। हर वक्त ना शादी को सर पे सवार भी नहीं करना चाहिए। सबकी हो जाती है जब होनी होती है। जो चीज़ सवार करने वाली है ना, वो ये है कि आप अपने आप को किसी मकाम पर लेकर जाएं, कुछ बने। फारिग दिमाग ना शैतान का घर होता है, इसलिए ना कुछ करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप फारिग बैठे रहते हैं ना, बड़ी ओल फुल सोचें आती हैं दिमाग में, इसलिए मसरूफ़ रहना चाहिए इंसान को। सुल्तान में इतनी गर्मी आ गई, मैं आपको बता नहीं सकती। कहीं से भी नहीं लगता मार्च का महीना चल रहा है, ऐसा लगता है जून जुलाई का महीना चल रहा है। और इस मौसम में बोतल पीने का जो मज़ा आता है ना, वैसे सेहत के लिए नुकसानदेह, कम पीनी चाहिए। लेकिन गर्मियों में मैं भी कभी कभार ना पी लेती हूँ, क्योंकि जब बहुत गर्मी लगती है ना, फिर मैं ठंडी ठंडी बोतल पीती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। आप लोग बताएं, आप लोगों ने ईद की तैयारी कर ली है? ईद की तैयारी कर ली है? रमज़ान में करेंगे मेरे ख्याल से। बहुत से लोग ना रमज़ान से पहले कर लेते हैं, क्योंकि रोज़े होते हैं ना, रोज़ों में जाया नहीं जाता। लेकिन बहुत से लोगों को बाजार जाने का बड़ा शौक होता है रमज़ान में ना। तो आप लोग बताएं, आप किस में से, जो रमज़ान से पहले तैयारी करते हैं या रमज़ान में करेंगे ईद की तैयारी? जो लोग मुझसे पूछ रहे थे आप ही आपने ईद की तैयारी नहीं की, आपने कुछ दिखाया नहीं। यार मैंने कुछ बनवाया ही नहीं है, क्योंकि आपको सबको ही पता है मेरी ईदी आती है। मेरी लास्ट टाइम भी दोनों ईद पर ईदी आई थी, अब भी ईदी आएगी। तो जब ईदी आएगी वो आपको दिखा दूंगी, वरना मैं तो तैयारी नहीं की, क्योंकि मेरी तो ईदी आएगी। आज घर में ना शाम से जो है ना 6 बजे से टीवी ऑन है। अम्मी अब्बू के रूम में जाओ, वहाँ पे भी अम्मी अब्बू जलसा सुन रहे हैं। और मेरे रूम में भी ना मेरी बहन टीवी चला कर बैठी है, क्योंकि मैं नहीं सुनती होती, मुझे कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं है ना जलसा वगैरह सुनने का। लेकिन मेरी बहन बहुत शौकीन है। तो आज अम्मी अब्बू के रूम में भी यही सब शोर है, और आज मेरे अपने कमरे में भी यही शोर चल रहा है। मेरे ख्याल से आज आप सब लोग भी टीवी देख रहे होंगे और टीवी पे जलसा ही चल रहा होगा। आज पूरे घर में क्या, पूरे पाकिस्तान में यही सब चल रहा है। तो अच्छा जी, बस यहाँ पे जो आज की व्लॉग हम करने लगे एंड। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सबको पता है क्या करना होता है, लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है। और बस अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खूब सारा पानी पिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेट रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।